चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ लर्निंग आउटकम विच इज ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर द गिवन प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग में अभी हमने जितने भी सिंबल्स ऊपर डिस्कस किए थे सेकंड लर्निंग आउटकम में, उन सभी का हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे। आइए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। हाँ, फ्लो चार्ट भी हम 3 डिफरेंट केसेस के लिए डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम बताया था। और वो तीनों डिफरेंट केसेस क्या होंगे? एक तो होगा सीक्वेंस टाइप की प्रॉब्लम के लिए, किस टाइप की? सीक्वेंशियल प्रॉब्लम, और यू कैन से सीक्वेंस टाइप प्रॉब्लम। दूसरा क्या हो सकता है? आपकी वो प्रॉब्लम्स जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो, डिसीजन मेकिंग टाइप प्रॉब्लम्स। और अगर आप लास्ट वाला देखेंगे तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे? लूप्स। लूप्स और आइट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम। इटरेशन बेस्ड प्रॉब्लम। इटरेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें बार बार एग्जीक्यूट कराने पड़ते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? लूप और इटरेशन। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस टाइप प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट वन इज सीक्वेंस टाइप, सेकंड इज डिसीजन मेकिंग, थर्ड इज लूप। तो पहले हम सीक्वेंस टाइप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जैसे हमने एल्गोरिथम में किया था। सीक्वेंस टाइप प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर आप किसी एल्गोरिथम का किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम डिजाइन कर लेते हैं, तो उस एल्गोरिथम को आप डायरेक्टली फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्टेप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सिंबल मैं आपको सेकंड लर्निंग आउटकम में बता चुका हूं। आप लर्न कर चुके हो, और इन सबके नोट्स आप अच्छे से बनाते चलना, क्योंकि जो नोट्स होते हैं उसमें जो टीचर बोलते हैं तो हम उसकी नोटिंग करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड है, हमें लगता है कि हाँ ये हमें नोट कर लेने चाहिए, जिससे कि उस टाइम पे हम रिकॉल कर पाए जब इसको रिवीजन करेंगे। सीक्वेंस टाइप प्रॉब्लम्स का पहला एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। से ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, to calculate sum and average of 5 numbers. Sum and average of 5 numbers. ये क्वेश्चन कैसे पूछी जा सकती है? Write an algorithm to find the sum and average of 5 numbers and also draw its flow chart. देखिए, ये प्रॉब्लम दोनों तरीके से पूछी जा सकती है, दोनों का आपको जो प्रोसेस है वही सेम फॉलो करना पड़ेगा। और आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वो कहते हैं जी आपको 5 नंबर्स का सम और एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका इनपुट है, इनपुट आपको क्या कराना है? आपको 5 नंबर्स इनपुट कराने हैं। कितने नंबर्स इनपुट कराने हैं आपको? 5 नंबर्स। अब इन 5 नंबर्स को आप किन्हीं भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एबीसी यूज कर सकते हैं, XYZ यूज कर सकते हैं, X1 X2 X3 कर सकते हैं, N1 N2 N3 कर। तो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट नंबर्स आर N1 N2 N3 N4 एंड N5। ये हम इनपुट करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आउटपुट की क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी? उसने कहा जी आउटपुट आपको आना चाहिए इन 5 नंबर का सम और एवरेज। तो इनका सम एंड एवरेज, ये 2 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ तो क्लियर है भाई, एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम इंप्लीमेंट कर नहीं रहे हैं यहाँ पे अभी, बिकॉज वी आर लर्निंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चीज आएगी, आपको पता चल गया कि जी मेरा इनपुट इस प्रॉब्लम में जो पूछा गया ये है और आउटपुट ये है। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में जब मैंने एल्गोरिथम बताई थी तो स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आपका प्राइमरी पर्पस होना चाहिए कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। आपको इनपुट आउटपुट दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सम है, एवरेज, एवीजी स्टैंड्स फॉर एवरेज। यहाँ पे जो मैंने यूज किया है शॉर्ट में यूज कर लिया, दिस इज फॉर एवरेज। ये एक वेरिएबल है एवरेज के करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले मैं इसकी एल्गोरिथम ड्रॉ करता हूं और उसके बराबर में मैं इसका फ्लो चार्ट बना देता हूं। आपको भी एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना है।
उससे आपके लिए जो कंफ्यूजन है, डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, वो सारी खत्म हो जाएंगी अपने आप। तो आपने देखिए यहाँ पे आपने ड्रॉ करी, इसकी राइट करी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप क्या आ गया आपका, से स्टार्ट, ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया भाई, आप इनपुट कराएंगे और इनपुट आपने से करा दिए 5 नंबर्स या रीड करा दिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम परसेंट टू परसेंट वेरी करती है, लेकिन उसमें इनपुट और आउटपुट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो आपने इनपुट कराया, इनपुट 5 नंबर्स, ये भी लिख सकते हो आप, या इनपुट n1 n2 n3 n4 एंड n5, ये भी आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। 5 नंबर्स से n1 n2 n3 n4 एंड n5, ये आपने इनपुट करा दिया। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, इन द थर्ड स्टेप आप इन सब का सम फाइंड आउट करेंगे। तो आपने क्या लिखा जी, आपके पास नंबर तो आ गए, आपने लिखा सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, ये आपने सम कर दिया। सम करने के बाद फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, आप एवरेज फाइंड आउट करेंगे। और एवरेज किसका फाइंड आउट करेंगे, जो सम आ चुका है। तो आप जानते ही हैं कि भाई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी है, 5 नंबर्स क्या है, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5। एवरेज तो आप जानते ही हैं। चलिए, ये आपने एवरेज फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास सम भी आ गया, एवरेज। एक तो तरीका ये था कि सम आया, सम को प्रिंट करा दिया, एवरेज आया, एवरेज को प्रिंट करा दिया। एक दूसरा क्या है कि दोनों को साथ साथ प्रिंट करा दो, इट्स अप टू यू। तो हमने सम और एवरेज दोनों कैलकुलेट कर लिया, और फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करा दिया जी, प्रिंट। सम भी एक प्रिंट करा दिया एंड एवरेज भी प्रिंट करा दिया। तो देखिए मैं आपसे बता रहा हूं, आप दोनों को एक साथ भी प्रिंट करा सकते हैं, अलग अलग भी। सम कैलकुलेट किया, फोर्थ स्टेप में क्या कर देते, प्रिंट सम। एवरेज कैलकुलेट किया, प्रिंट एवरेज। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही करेक्ट सॉल्यूशन माने जाएंगे, प्रिंट सम एंड एवरेज। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ये आपकी एल्गोरिथम होगी। इसकी ट्रेसिंग बिल्कुल क्लियर है। 5 नंबर आप इनपुट कराएंगे, सम में आ जाएगा, सम को 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आएगा। इसमें तो ऐसा ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आइए इसका हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ द फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट में हम क्या यूज करेंगे, वेरियस सिंबल्स। तो इसका जब फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो स्टार्ट है, स्टार्ट के लिए आप क्या यूज करते हैं, यू कैन यूज राउंडेड रेक्टेंगल। देखिए ये आपका हो गया स्टार्ट। इसके बाद इनपुट आ रहा है, तो इनपुट के लिए फिर से सेम पैरेललोग्राम का आप यूज करेंगे, यू विल यूज पैरेललोग्राम। आप पैरेललोग्राम यूज करेंगे और उसमें क्या कराएंगे, इनपुट 5 नंबर्स। इनपुट से n1 n2 n3 n4 एंड n5, ये आप इनपुट करा देंगे। इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे आप, सम। ये दोनों कैलकुलेशन है। अब देखिए जैसे थर्ड और फोर्थ स्टेप है, ये दोनों ही कैलकुलेशन का पार्ट है। आप इनको एक रेक्टेंगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 2 डिफरेंट रेक्टेंगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो आपने यहां पे सम और एवरेज फाइंड आउट किया। तो अगर स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप एल्गोरिथम का, तो आप अलग अलग कर दो कि भाई मैंने यहां पे सम इवेल्युएट किया इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, और n4 के बाद क्या जाएगा, n5 प्लस n5, ये आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। अपने एवरेज के लिए आगे गए, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई 5, क्योंकि ये भी क्या है, प्रोसेस है, और प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन किसमें होता है, रेक्टेंगल में। नेक्स्ट है देखिए प्रिंट। तो प्रिंट क्या एक आउटपुट है, और आउटपुट का रिप्रेजेंटेशन किस सिंबल के थ्रू होता है, बिल्कुल सही आई पीछे से आवाज कि पैरेललोग्राम सर, करेक्ट। तो हम यहां पे पैरेललोग्राम यूज करेंगे, और पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे, वही जो इसमें लिखा हुआ है। तो हमने लिख दिया यहां पे प्रिंट सम एंड एवरेज। उसके बाद स्टॉप है। स्टॉप के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, करेक्ट, राउंडेड रेक्टेंगल हम बना देते हैं यहां पे। दिस इज स्टॉप। क्लियर है। अब आप इसको खुद से मैप भी करके देख सकते हैं कि भाई ये फ्लो चार्ट है, आप खुद से देखो, हमने स्टेप बाय स्टेप
उसका सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हर एक स्टेप को अलग बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है। इसलिए मैं कहता हूं स्टूडेंट को कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम फ्लो चार्ट की पूछी जाए, सबसे पहले उसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन कर दो, देन यू कैन कन्वर्ट इट डायरेक्टली इनटू द फ्लो चार्ट। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए कौन सा बॉक्स हम यूज करते हैं। अगर वो क्लियर है तो आपको फ्लो चार्ट डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई होप कि आप उसे इजीली कर लेंगे। इनकी और ग्रेडेड जो प्रॉब्लम है वो हम किस में डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल। लेकिन इसी में मैं आपको और प्रॉब्लम करा देता हूं इसकी। लेट अस कंसीडर वन मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट।